ददौ दशसुता दक्षो धर्माय विधिवन्मुने त्रयो दश कश्यपाय मुनये त्रिनवेंदवे। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज का कार्यक्रम ज्योतिष को बहुत गंभीरता से समझने और किन किन भावों में शुभ और पापक ग्रह, बुध, विशेषतया शनि, सूर्य भी, इन 3 ग्रहों पे आज का कार्यक्रम विशेष केंद्रित होगा। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा है वो शिवपुराण का है। कार्यक्रम को हाइप करिए। मैंने सुना कि आजकल YouTube ने एक हाइप का ऑप्शन दिया है, उस पे हाइप करने से कार्यक्रम फैलता है। आप लोगों को बताऊं कि इस समय मेरे चैनल पे जो सब्सक्रिप्शन है लोगों का, सब्सक्राइबर जिसको कहते हैं, वो पहले महीने में 2500 बढ़ते थे। मतलब एक महीने में 2500 से 3000 सब्सक्राइबर बढ़ते थे। अभी पता है कितने हो गए हैं? 200, 250। और ये नवंबर से ही पता नहीं मेरे चैनल को क्या हुआ है, लगातार जो है वो सब्सक्राइबर नीचे जा रहे हैं। सब नीचे जा रहा है। तो पता नहीं कुछ सेटिंग वेटिंग है या पता नहीं क्या ही है, पर मुझे बहुत ज़्यादा टेक्निकली इन सभी विषयों की जानकारी है नहीं। बस मैं वीडियो बनाना जानता हूँ, बाकी की जिम्मेदारी आप लोग इसे संभालिए और हो सके तो इसे और आगे बढ़ाइए। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। लाइव होता हूँ मैं शनिवार को रात्रि 8:15 पे। पर बात यह है कि अगर एक चक्र बना लें हम, कोई एक, आज का विषय पूरा चक्र पे ही केंद्रित होगा, इस वजह से लिखना थोड़ा कम होगा, पर इसे आप अपनी कुंडली पे जरूर देख लीजिए। सोच रहा हूँ इस पे टेप लगा ही दूँ, ताकि रोज़ दिन वीडियो में जो ये चक्र बनाना पड़ता है उसमें समय एक इस पे चिपका दूंगा, जैसे पहले कुंडली विश्लेषण में चिपकाया है। अब ध्यान से सुनिएगा। आचार्यवर ये लिखते हैं कि जन्म कुंडली के लग्न, धन, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, षष्ठम, नवम, दशम, एकादशवां, इन भावों में चाहे नीच राशि के चाहे उच्च राशि के शुभ ग्रह अच्छा परिणाम करते हैं। बैठे हैं तो सुरक्षित हैं आप। ये तो शुभ ग्रह की बात होगी। इसको जरा समझ लेते हैं कि तीसरे भाव में शुभ ग्रह कैसे। लग्न में तो समझ में आता है कि भाई लग्न में शुभ ग्रह बैठ गया मतलब शुभ प्रभाव देगा। धन में धन के लिए अच्छा हो गया। तीसरे में शुभ ग्रह कैसे अच्छा हो गया? तो उसके पीछे ये बात आती है कि ग्रह जहां बैठा वो सिर्फ बैठा ही नहीं है। तीसरे भाव के शुभ ग्रह के लग्न में अगर शुभ ग्रह बैठा है, 0 अंश का बैठा है, तो कोई बात नहीं, फिर भी वो बैठा तो है एक जगह, बैठा तो तीसरे भाव में भी है। लेकिन तीसरे भाव के शुभ ग्रह के जो संघर्ष है वो थोड़े बढ़ जाते हैं। इसको ही, इस छोटे से अंतर को समझना होगा कि द्वितीय भाव में अगर कोई ग्रह 0 से 6 अंश के बीच बैठा, या लग्न में कोई ग्रह 0 से 6 अंश के नीचे बैठा, तो वो बैठ करके उस भाव को शुभ बना दिया। लेकिन जब बात हम तीसरे भाव के शुभ ग्रह की करते हैं और जब इन दोनों भावों की तुलना करते हैं कि तीसरे भाव में बैठा कोई शुभ ग्रह और लग्न या द्वितीय में बैठा कोई शुभ ग्रह, कितने कितने प्रतिशत पे परिणाम में अंतर स्पष्ट हो जाता है। तो वहां पे क्या बात कही कि अगर कोई ग्रह तीसरे भाव में बैठा है शुभ ग्रह होकर के, तो उसमें ना ग्रह के अंश को देखना जरूर होगा, क्योंकि वहां पे ग्रह जितने अंश पे बैठा है उसकी डिपेंडेंसी उस पे बढ़ेगी। तीसरे भाव में अगर शुभ ग्रह बैठा है तो ये बहुत आवश्यक होगा कि वो 6 अंशों से ऊपर और 24 अंश से नीचे बैठा हो, बीच में 6 अंश से लेकर 24 अंश के बीच में, क्योंकि इससे कम और 24 से ऊपर उधर 30 में जाएगा तो उसकी दृष्टि का बल कम होगा। तो आचार्यवर ये लिखते हैं कि तीसरे भाव में बैठे शुभ ग्रह के साथ ये एक शर्त है, जबकि लग्न और द्वितीय भाव में या बाकी के अन्य भावों में बैठे शुभ ग्रह के साथ कोई शर्त काम नहीं करती। वो बैठे हैं, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो भाव को शुभ ग्रह के बैठने की आवश्यकता है। यहां पे भी है, यहां पे पापक ग्रह के साथ ये सिद्धांत लागू होगा कि बस वो बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है कि वो 3 अंश पे बैठा है कि 6 अंश पे बैठा है कि 18 अंश पे। पापक ग्रह के लिए तीसरा भाव अच्छा है, लेकिन कब? जब वो किसी अंश पे भी हो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। हाँ, इस पे भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं बताऊंगा इसी कार्यक्रम में। पर यहां पे अगर कोई शुभ ग्रह बैठा है तो उसको दृष्टि का बल होना चाहिए,
तभी जाकर के जब वो 6 अंश से ऊपर बैठेगा तब जाकर के वो भाग्य भाव को देखेगा, कम से कम उसके भाग्य भाव पे उसकी दृष्टि जाएगी। इस वजह से यहां पे बैठा शुभ ग्रह 6 अंश से ऊपर और 24 अंश से नीचे हो, ताकि वो भाग्य भाव को देख करके जातक को भाग्यशाली कम से कम बना सके। बाकी ये सिद्धांत कोई दिक्कत नहीं है, चतुर्थ में, पंचम में, छठा, सातवां में, छठवें में भी यही बात लागू होगी, क्योंकि यहां पे अगर ग्रह दृष्टि के बल से कमजोर होगा तो वो 12वें भाव पे नहीं देखेगा, फिर वो छठे भाव का ही खाली परिणाम देता रहेगा। और 12वें भाव पे जब तक वो नहीं देखेगा ग्रह अपने शुभ दृष्टि से, तो व्यक्ति के जिम्मेदारियों का उससे निर्वहन कराने में उसको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, ऋण मुक्ति में उसको दिक्कत आएगी। इस वजह से इन भावों में शुभ ग्रह के बैठने का फल मिलता तो है, पर इन दो भावों का मतलब तीसरे और छठवें भाव में दृष्टि के बल को प्राप्त करने के लिए ये एक शर्त लग जाती है। बाकी इसके अतिरिक्त अगर आप अन्य भावों की बात करते हैं तो जैसे शुभ ग्रह की बात तो हो गई, अब अगर पापक ग्रह की बात करेंगे तो पापक ग्रह को लेकर के सिद्धांत क्या क्या लिखते हैं कि पापक ग्रह तीसरे, छठे, एकादशवें, दसवां भी, तीसरा, छठा, दसवां और एकादशवां, इन भावों में पापक ग्रह कोई अंतर नहीं है कि वो 0 से 6 अंश के ऊपर बैठे हैं या 24 से 30 अंश के बीच में बैठे हैं, बैठना ही चाहिए, कोई परेशानी नहीं है वो कितने ही अंशों के साथ बैठे हैं। इन भावों में पापक ग्रह का बैठना जातक के लिए अच्छा है। अब इसको अंतर स्पष्ट करिए, लग्न में कोई दिक्कत नहीं है कि ग्रह 0 से कितने अंश पे बैठा है, वो बैठा है ना, जातक के लिए अच्छा है। वैसे ही जन्म कुंडली के तीसरे, छठे, 10वें और एकादशवें भाव में पापक ग्रह का बैठना ही जातक के लिए अच्छा हो जाता है। इसमें यह नहीं देखना चाहिए या देखना है कि आपको वो कितना बलवान बना रहा है, डिग्री का बल उसके पास कितना है। क्लियर है? अब मैं एक बात आप लोगों को यहीं पे और भी अंतर स्पष्ट करता हूं। अगर जन्म कुंडली के तीसरे भाव में कोई पापक ग्रह बैठेगा तो वो क्यों कई बार बुरा हो जाएगा, यहां पे थोड़ा समझना होगा। क्योंकि जब पापक ग्रह तीसरे भाव में बैठेगा तो उसकी 7वीं दृष्टि निश्चित रूप से भाग्य भाव पे जाएगी। अब जैसे किसी जातक की कुंडली के तीसरे भाव में मान लीजिए शनि और राहु बैठे हैं, ये मैंने देखा भी है बहुत कुंडलियों में कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली के तीसरे भाव में शनि राहु बैठे तो उसकी 7वीं दृष्टि नैसर्गिक रूप से 9वें भाव पे जाएगी। अब ये क्या होगा, भाग्य को संघर्ष दे देंगे, भाग्य में संघर्ष मिलेगा, शिक्षा में, विवाह में, दाम्पत्य में, कम्युनिकेशन में बहुत सारे संघर्ष उसको देखने को मिल जाएंगे। जबकि शुभ ग्रहों के साथ क्या बात होगी, बैठा है तो शुभ भाव से शुभ भाव को देख रहा है, शुभ भाव पे शुभ ग्रह की दृष्टि का बल जातक के पक्ष में काम करेगा। इसलिए भगवान ये तीसरे, छठे, 10वें और एकादशवें भाव में अगर पापक ग्रह बैठे हैं कोई अंतर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके पक्ष में काम करेंगे, अपनी दशा काल में हो चाहे जैसे भी अंतर प्रत्यंतर में भी हो। अब कुछ बात कुछ विशेष शुभ ग्रहों को लेकर के होती है या पापक ग्रहों को लेकर होती है। जैसे जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बुध अगर बैठे हैं कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बुध अष्टम भाव में भी परिणाम देते रहते हैं। जबकि शुक्र के साथ क्या बात लागू होती है कि शुक्र के साथ भी अष्टम भाव में कोई दोष नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि ये अपनी राशि के बैठे हों। अष्टम भाव के बुध किसी भी राशि में बैठेंगे वो परिणाम दे जाएंगे, अच्छा शुभ परिणाम दे जाएंगे। जबकि अष्टम भाव के शुक्र अगर अष्टम भाव में बैठ रहे हैं तो ये शर्त यह है कि ये या तो वृष राशि में हो या तो तुला राशि में हो, उच्च के भी मान सकते हैं, मतलब मीन राशि में भी इनको माना जाए तो अच्छा होगा। क्लियर है? अब जरा 12वें भाव के शुक्र की बात कर लेते हैं। आचार्य वह ये लिखते हैं कि अगर किसी जातक या जातिका की कुंडली के 12वें भाव में शुक्रदेव बैठे हैं, 12वें भाव के शुक्र किसी भी जातक के लिए विशेषतः अच्छे नहीं होते, लेकिन वो कब, और जातक या जातिका अगर दोनों की बात करूं तो 12वें भाव के शुक्र ऐश्वर्य, भोग और सुखों के साधन को उपलब्ध कराने वाले ग्रह होते हैं। ये तब और भी ज्यादा अच्छा परिणाम करते देखे गए हैं या करते हैं, शास्त्र इसकी बात करता है कि अगर जन्म कुंडली के 12वें भाव में किसी भी जातक की कुंडली में शुक्र बैठे हैं तो बस कंडीशन ये है कि नवांश चक्र में जो शुक्र हैं वो किसी भी स्थिति में शनि की राशि अर्थात 10 और 11 इस राशि में न बैठे हों। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत गहरी बात है। 12वें भाव में शुक्र बैठे हैं कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ
इतना देखना होगा कि वो नवांश चक्र में क्या शनि की राशि को तो नहीं पकड़ रहे हैं। 10 और 11 नंबर के नवांश में शुक्र का बैठना इस 12वें भाव के दोष को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, हाइप कर देता है। मतलब ये खराब हो जाता है, जातक के लिए अच्छा नहीं होता। फिर उसको निरंतर ऋण में रखता है, व्यक्ति नासमझी से व्यय करता रहता है और कई बार वो अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे तरीके से भोगों में प्रवृत्त होने के कारण नहीं निभा पाता है। अब विचार करिए, ये तो शुक्र की बात हो गई। अब बात करते हैं शनि की। लग्न में जब मैंने कही बात कि लग्न में शुभ ग्रह का बैठना अच्छा होता है, अब क्या ऐसे लोग भाग्यहीन हैं जिनकी कुंडली के लग्न में ही शनि देव हैं? जैसे कि मेरी खुद की कुंडली में लग्न में शनि बैठे हैं। हाँ, बहुत गहरी बात है। आप देखते तो जाइए, लग्न में शनि किसी जातक के बैठे हैं तो क्या वो भाग्यहीन है? नहीं। क्यों भाग्यहीन नहीं है? उसमें सिद्धांतकार आचार्यवर ये लिखते हैं कि अगर जन्म कुंडली के लग्न में शनि बैठे हों तो दो बातें, या तो वो उच्च के हों, मतलब तुला की राशि हो, या तो वो धनु में बैठे हों, या तो वो मीन में बैठे हों, या तो फिर वो 10 या 11 अपनी राशि में हो। मतलब अगर लग्न में शनि बैठे हैं और इतनी राशियां जन्म कुंडली के लग्न में बनी हैं, उनमें से कोई एक में भी अगर लग्न में शनि बैठे हैं तो ये शनि भी यहां पे तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में अगर नहीं बैठे हैं और लग्न में बैठे हैं, और लग्न अगर तुला, धनु, मीन, मकर या कुंभ का बन रहा है तो ये जातक के लिए अच्छा हो जाएगा। सूत्र बदल गया। मैं बात शुभ ग्रह की कर रहा था, यहां बात पाप ग्रह की हो गई कि लग्न में बैठे हैं। लेकिन कब वो अच्छे होंगे? जब वो तुला, धनु, मीन, कुंभ या मकर में बैठे हों, अपनी राशि के या देवगुरु बृहस्पति की राशि में, या तो फिर अपने उच्च की राशि में विराजमान हो। अब बात करते हैं कि जन्म कुंडली में क्या सप्तम भाव के शनि अच्छे नहीं होते? जबकि शनि को सप्तम भाव में अति विशिष्ट कारक कहा गया, उन्हें बलवान कहा गया, उन्हें वहां पे दिग्बलत्व की प्राप्ति भी होती है। क्यों? उसमें भगवान आचार्य ये लिखते हैं कि जब जन्म कुंडली के सप्तम भाव में लग्न में बैठेंगे शनि, सप्तम भाव में बैठेंगे तो भाग्य को धैर्य देते हैं, व्यक्ति अकुल। अब इसका दूसरा अच्छा उलट करके परिणाम जातक के पक्ष में आएगा कि वो व्यक्ति धैर्य के साथ अपने भाग्य के उदय का इंतजार करेगा। लोभ, लालच और तृष्णा, इन सभी भावों से मुक्त होगा, क्योंकि लग्न पर दृष्टि डाल करके शनि जातक को कहीं ना कहीं गंभीर और त्यागी भी बनाते हैं। जीवन उसका जो है उससे त्याग मांगेगा और वो देने के लिए तैयार है, समय देगा। शनि ये तो कहते हैं कि मैं न्याय करूंगा, पराक्रम करो, पर लोभ से युक्त न रहो, तृष्णा से युक्त न रहो। जैसे ही जातक अपने जीवन में इन सभी विषयों का समावेश करने लगता है, शनिदेव का भाग्य बल बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? यहां के शनि आपके 11वें भाव के 9वें में बैठे हैं, और विचार करिए ये भाग्य भाव का लाभ भाव है। जो सप्तम भाव है वो क्या है? आपके भाग्य का लाभ है। ये सप्तम भाव जो है वह आपके लाभ का भाग्य है। इसी वजह से जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बैठे शनिदेव जातक को बहुत सारे, क्या मैंने बात कही? सप्तम भाव के जो शनि हैं वह भाग्य पे दृष्टि डालेंगे, लग्न पे देखेंगे, और साथ ही साथ जन्म कुंडली के चतुर्थ को भी देखेंगे तो गंभीर धन भी देंगे। क्यों सप्तम भाव में शनि को अच्छा माना गया? क्योंकि ये भाव भाग्य का लाभ, लाभ का भाग्य है। लाभ का 9वां और 9वें का 11वां। इस वजह से यहां पे शनिदेव सप्तम भाव में शुभ परिणाम करते हुए देखे जाते हैं। तो मैंने शुरू में बात शुभ ग्रह की थी, लेकिन बात तो यहां पाप ग्रह की भी हो गई। तो कुछ ऐसे ग्रह हैं जो कुछ विशिष्ट भावों में अच्छा परिणाम कर जाते हैं। जैसे कि मैंने बुध के बारे में बात कही थी कि बुध शुभ ग्रह है नैसर्गिक रूप से, जबकि अष्टम भाव में मैंने टिक्का निशान नहीं लगाया था। अष्टम भाव में शुभ ग्रह अच्छा नहीं होते, जरूर थोड़े बहुत अशुभ परिणाम दे जाते हैं, जबकि बुध अष्टम भाव में अच्छा परिणाम करते हैं, मतलब उनको एक्सेप्शन में रखा गया। ठीक वैसे ही जैसे शनि को लग्न में और सप्तम भाव में एक्सेप्शन में रखा गया। क्लियर है? शुक्र के बारे में आपने क्या जाना कि अष्टम भाव में शुक्र अच्छा परिणाम देंगे, लेकिन शर्त यह है कि वो या तो अपनी राशि में हो या तो उच्च की राशि में हो। जबकि 12वें भाव के शुक्र शुभ ग्रह होते हैं नैसर्गिक रूप से, 12वें भाव में हो तो शर्त क्या है कि नवांश चक्र में वो शनि की राशि में न बैठे हो, शनि के नवांश में न जाते हो। क्लियर है? कितने मिनट का होगा? 15 मिनट हो गया, काफी। इतनी सारी बातें। अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता देता हूं। यह विषय आप लोगों को इस वजह से अच्छा लगेगा, अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि ये फल कथन में बड़ी गहरी बात है जिसका आप फल कथन में बहुत बारीकी से ध्यान रख सकते हैं। आप इस कार्यक्रम को शेयर कर सकते हैं।
मैं पिछले 1 महीने से, आप जब मेरा 1 डेढ़ महीने से आप अगर मेरा कार्यक्रम देखें तो मैंने कोई विशेष सूत्र बताने से ज़्यादा प्रैक्टिकल इस तरीके के कार्यक्रम जरूर और ज़्यादा लेकर आया हूँ। अब आइए, कार्यक्रम के आरंभ में जो श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता दूं। दक्ष प्रजापति परेशान हो जाते हैं नारद जी से, कहते हैं कि मैंने 2 बार अपने पुत्रों को भेजा सृष्टि आरंभ करने के लिए, पर दोनों ही बार आपने मेरे पुत्रों को गलत मार्ग दिखा करके, या जैसे भी कहें उन्हें समझा बुझा करके सृष्टि के प्रक्रम को आगे बढ़ाने में गतिरोध उत्पन्न किया है। मैं आपको शाप देता हूँ कि आप पल भर भी आपका पैर टिकेगा नहीं, आप निरंतर भ्रमण करते रहेंगे। फिर बाद में ये बात ब्रह्मदेव को पता चलती है। ब्रह्मदेव वापस आते हैं, दक्ष प्रजापति को फिर से धैर्य धारण कराने का उपदेश देते हैं। जो गुरु होते हैं ना, वो आपको उपदेश देते हैं, कहते हैं धैर्य धारण करो, नियत की बुद्धि। यहाँ भी ब्रह्मदेव ने दक्ष प्रजापति को यही बात कही है। जिस तरीके से भगवान राम को जब वन गमन की आज्ञा हुई, वनवास हुआ, तो लक्ष्मण जी उनके विरोध में आ गए, भगवान राम के पक्ष में और अपने पिता दशरथ के विरोध में आ गए। मैं यहाँ ये होने नहीं दूंगा, नहीं, राजा आप ही को बनना है, मैं यहाँ समस्त अयोध्या से, इंद्र से भी युद्ध कर लूंगा। भगवान बोले नहीं, ये नियति का खेल है, इसे दैव कहते हैं, यही होगा। ठीक वहां पे भी, यहाँ शिव पुराण में भी ब्रह्मदेव ने दक्ष प्रजापति को यही उपदेश दिया है, नहीं ये दैव है, ऐसा ही होना था, ऐसा ही होगा। तुम फिर से अब पुरुष तो पैदा करके देख लिए, अब स्त्री संतति पैदा करो। अब आगे की कहानी स्त्री संततियों से होगी, तब जाकर के पुरुष देख करके पैदा, पुरुष तो पैदा करके देख लिए, 2 बार पैदा किए, एक बार 10,000, एक बार 1,000, कुछ नहीं हुआ। नारद जी जा करके काम भाड़ आते हैं। अब दक्ष प्रजापति को ब्रह्मदेव उपदेश देते हैं कि अब आप स्त्री संततियों की उत्पत्ति करो। आगे क्या होता है कल के कार्यक्रम में पता चलेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।